अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 18 सितंबर 2020 और आज आपसे मैं डॉन का एडिटोरियल करा रहा हूँ जो तर्जुमे के साथ, वो है पार्लियामेंट शॉक। ठीक है, अच्छा, अब ये एडिटोरियल काफ़ी अहम है इस लिहाज से कि इसमें ना एक हमारी सियासत के एक बहुत ही तारीख़ पहलू पे जो है ना वो इस पे रोशनी डाली गई है। क्योंकि देखें, होता ही है कि जब भी हमने कोई पार्लियामेंट से बिल मंजूर कराना हो तो पहले नंबर गेम देखी जाती है कि जी हुकूमत के पास कितने अरकान हैं जो इनके हक़ में वोट देंगे और अपोजिशन के पास कितने अरकान हैं। लेकिन होता क्या है कि बाद में जब वोटिंग होती है और जब फ़ैसला आता है तो बड़ा ही हैरान कुन फ़ैसला आता है। तो उस हवाले से उन्होंने पार्लियामेंट शॉक के नाम से ये एडिटोरियल बनाया है, क्योंकि आपको पता है डीलिंग अंडर हैंड और पीछे जो भी बातचीत इनकी चलती है सियासत में जो भी होता है, तो उस हवाले से उन्होंने बात की हुई है कि ट्रू डेमोक्रेसी में तो ये होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये वोट है तो किसको ये जाएगा, ये पार्टी का है, तो लोग क्या है अपनी पार्टी से ही क्या है गद्दारी कर लेते हैं। तो उस हवाले से बताया हुआ है और साथ उन्होंने ये भी बताया हुआ है किस तरह जो लेजिस्लेचर होते हैं वो अपने आप को वहाँ से गैर हाजिर कर लेते हैं और ये भी एक तरीके से क्या होता है अपनी जो पार्टी है उसको धोखा देना होता है। इसको हम डिटेल से देखते हैं। बाकी अगर आपने ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो, तकरीबन मैं 25 वीडियोस पर मंथ शेयर करता हूँ इसमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये नंबर है 030643688023। इसमें 100 रुपीज़ पर मंथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको स्टार्ट करते हैं। अब ये है, दिस वीक्स tumultuous joint sitting of parliament was eerily reminiscent of last year's senate session। उनका इस हफ्ते का क्या था? tumultuous joint sitting। joint sitting होता है हमारा पार्लियामेंट का ये मुश्तरका इजलास, और वो इसकी बात करें कि इस हफ्ते कैसे ये हमारा मुश्तरका इजलास था। tumultuous था। tumultuous होता है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला ना, ठीक है, डिसऑर्डरली, मतलब पूरे उससे कोई मुनज़्ज़म तरीके से ना हो, बहुत शोर शराबा हो। तो इस तरह का हमारा एक जॉइंट सेशन हुआ था इस हफ्ते। वॉज एयरली रेमिसेंट, और ये बिल्कुल किस चीज़ की याद दिलाता था? एयरली होता है हमारे पास इन अ स्ट्रेंज, फ्राइटनिंग एंड मिस्टीरियस वे। ठीक है, और ये रेमिनेसेंट होता है कोई चीज़ याद दिलाए। तो ये हमारा पार्लियामेंट का जॉइंट मुश्तरका इजलास जो बहुत ज़्यादा, मतलब आप कह लें जिसमें शोर शराबा था, वो हमें याद दिलाता था किस चीज़ की? ऑफ लास्ट ईयर सेनेट सेशन के। वो हमें याद, मतलब आप कह दें कि बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह हमने देखा कि पिछले साल क्या था, सेनेट सेशन हुआ था और वहाँ पे क्या हुआ था? वेयर बैकडोर व्हीलिंग एंड डीलिंग। पहले हम व्हीलिंग एंड डीलिंग देख लेते हैं क्या होता है। व्हीलिंग एंड डीलिंग ये होता है कि आप कोई कोशिश करो, कोई डील करने की कोशिश करो, कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करो, किस तरीके से? मतलब डिसऑनेस्ट और अनफेयर तरीक़ों के साथ ना। तो वहाँ पे हम कहते हैं कि व्हीलिंग एंड डीलिंग। तो उन्होंने कहा पिछली दफ़ा भी यही हुआ था सेनेट के सेशन में। क्या हुई थी? बैकडोर व्हीलिंग एंड डीलिंग। जब आप क्या है कोई किसी डील के नतीजे में कुछ आप करते हो ना, और बेशक उसके लिए फिर आपको अनफेयर मीन्स भी यूज़ करने पड़ते हैं। तो और उसमें हमारे पास क्या हुआ था कि जब इस तरह की जो है बैकडोर डीलिंग हुई थी, हैड रिजल्टेड इन, उसका नतीजा ये निकला था, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन द शॉक डिफीट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस। उसमें जो है क्योंकि लोगों ने तो वहाँ पे किया था कि जी नो कॉन्फिडेंस का वोट आएगा तो हमारे पास नंबर गेम है पूरी हो जाएंगी। लेकिन उन्होंने कहा इस तरह की बैकडोर व्हीलिंग एंड डीलिंग हुई कि हमें शॉक डिफीट देखने को मिली, हैरानकुन तौर पर शिकस्त देखने को मिली। किस चीज़ की? ऑफ द नो कॉन्फिडेंस वोट। नो कॉन्फिडेंस वोट की ब्रॉड बाय अपोजिशन, जो अपोजिशन लेके आई थी अगेंस्ट चेयरमैन सादिक संजरानी। कि लोगों का ख्याल था अपोजिशन के भी हमारे नंबर तो पूरे हैं, हम सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो है ना नो कॉन्फिडेंस वोट लेके आते हैं, हमारे जो मेंबर हैं वो वोट देंगे और उसमें के बाद जो है ना इसको हम इसकी छुट्टी करा देंगे, किसकी? सादिक संजरानी की। लेकिन ये क्या हुआ? बैकडोर व्हीलिंग एंड डीलिंग की वजह से जो है ना शॉक डिफीट हुई इस नो कॉन्फिडेंस वोट को, और जो है सादिक संजरानी जो है ना वो बच गए उधर से आउट होने से। ठीक है, और ये सारा कुछ किस वजह से हुआ था? ये जो हमारे पास यही हमारे जो बात कर रहे हैं कि सियासत के हमारा तारीख़ पहलू है कि आप किस क्या डील वगैरह करा के तो आप अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ जो है ना वो वोट दे देते हो। ऑन वेडनेसडे को क्या हुआ? द संजरानी मॉडल विजिटरी।
संजरानी मॉडल विजिटरी। विजिटरी क्या होता है कि कोई किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा आपकी ग्रेट स्किल होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन पर्टिकुलर एरिया और एक्टिविटी, ठीक है। तो ये बात वही करें कि जिस तरह संजरानी मॉडल वहाँ पे हुआ था कि लोगों को डील वगैरह करके जो है ना वो बंदे तोड़ लिए थे, तो यहीं पे यहाँ पे भी क्या हुआ, वाज वंस अगेन ऑन फुल डिस्प्ले। यहाँ पे भी हमें कुछ ऐसा ही माजरा देखने को मिला जिस तरह हमें वो संजरानी मॉडल में देखने को मिला था ड्यूरिंग द, और कहाँ देखने को मिला, ड्यूरिंग दी जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट। ये जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट थी, मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का, वहाँ देखने को मिला। और वो किसने बुलाया था इजलास, दैट प्रेसिडेंट अलवी हैड समन्ड होता है बुलाना, कि प्रेसिडेंट अलवी ने बुलाया था, क्या करने के लिए, मकसद क्या था इसका, टू गेट FATF रिलेटेड बिल्स पास्ड, ताकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से जो बिल्स हैं उनको पार्लियामेंट से मंजूर कराया जाए। इवन दो अगरचे द बिल्स हैड अर्लियर बीन रिजेक्टेड, जो बिल्स थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था पास परफेक्ट पैसिव, कहाँ पे, इन दी अपोजिशन डोमिनेटेड सेनेट, कि जो अपोजिशन की यहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी है वहाँ पे क्या है, उस सेनेट में इस बिल्स को जो है रिजेक्ट कर लिया गया था, रद्द कर दिया गया था, मुस्तरद कर दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, द गवर्नमेंट मैनेज टू हैव 3 की FATF बिल्स पास्ड, लेकिन गवर्नमेंट कामयाब हो गई पास कराने में क्या, 3 अहम FATF बिल्स, और साथ क्या, अलॉन्ग विद 5 अदर्स, और इसके साथ 5 अलहदा बिल्स भी। डिस्पाइट हैविंग द नंबर्स, इसके बावजूद कि उनके पास नंबर्स मौजूद थे, दी अपोजिशन येट अगेन फेल टू ब्लॉक द बिल्स, कि अपोजिशन नाकाम हो गई इस बिल को रोकने में, पास होने से रोकने से, डिस्पाइट वसिफरस क्रिटिसिज्म अगेंस्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, इसके बावजूद कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, तनकीद किया ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी इस पे, विच दे अलेज्ड ग्रांट स्वीपिंग पावर्स ऑफ सर्विलेंस टू द गवर्नमेंट। उस पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना स्वीपिंग पावर्स होती हैं, स्वीपिंग पावर्स हमारे पास हो जाती हैं, आप ये कह लें कि बहुत ज़्यादा पावर्स आपको मिल जाती है ना किसी अहम मसले में बात करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इनको पावर्स दे देंगी, इख्तियारात दे देंगे। किस चीज़ के इख्तियार देंगे इस बिल के आने से, ऑफ सर्विलेंस होता है जब आप किसी पे जो है ना आप नज़र रख सको, ऑब्जर्व कर सको, स्क्रूटनी कर सको, ठीक है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं कि उन्होंने कहा ठीक है, कि उन्होंने कहा अपोजिशन ने कि जी ये हुकूमत जो बिल ला रही है ये बहुत ज़्यादा पावर्स दे देगी सर्विलेंस की, ऑब्जर्वेशन की, किसे, गवर्नमेंट को। लेकिन उन्होंने कहा इन सब के बातों के बावजूद जो है ना अपोजिशन नाकाम हो गई पार्लियामेंट से इन बिल्स को पास, मतलब पार्लियामेंट नाकाम हो गई किस बात से, ब्लॉक करने से, यानी कि वो जो बिल थे पार्लियामेंट से वो पास हो गए। अच्छा, द PMLN शाहिद खाकान अब्बासी लेटर सेड दैट, अच्छा PMLN के जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं उन्होंने बाद में क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स में है, एग्जैक्ट उनके वर्ड्स रिपीट किए हैं, नो बिजनेसमैन विल नाउ बी सेफ फ्रॉम नैब, ठीक है। उनका कोई भी बिजनेसमैन जो है ना महफूज नहीं रहेगा नैब से, यानी कि वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का सामना करना पड़ेगा, ऐसा कहना था शाहिद खाकान अब्बासी का। येट फिर भी over 30 legislators from the opposition ranks were mysteriously missing from the session, लेकिन इसके बाद भी 30 लेजिस्लेटर थे अपोजिशन से, क्योंकि एक तरफ अपोजिशन कह रही है कि भाई हमारे पास नंबर अगर होए तो हम जो है ना ये पार्लियामेंट में से ये बिल जो है ना वो पास नहीं होने देंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पे 30 आपके लेजिस्लेटर जो है ना अपोजिशन के, वो क्या है, बड़े पुरस्कार तरीके से वहाँ पे मिसिंग होते हैं, गैर हाजिर होते हैं सेशन से। अब ज़ाहिर है वो वहाँ पे नहीं होंगे, वोट उनका कास्ट नहीं होगा, तो फिर अपोजिशन को शिकस्त होगी। और यही पार्लियामेंट शॉक की बात कर रहे हैं कि क्या वजह है इसकी, कि ये जो हमारे एक आप कह लें तारीख पहलू है हमारी सियासत का, ये जोड़ तोड़ का, तो उस हवाले से बात हो रही है। अच्छा, उन्होंने कहा 30 वहाँ अपोजिशन के नहीं थे, एज अगेंस्ट 16 एब्सेंटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और जब ये नहीं कि गवर्नमेंट साइड पे सारे पूरे थे, वहाँ भी 16 लोग एब्सेंट थे। एज अ रिजल्ट इसके नतीजे में द फर्स्ट बिल वॉज पास्ड विद द मेजॉरिटी ऑफ 10 वोट्स, उनका पहला बिल था वो पास हुआ किस चीज़ से, किस नई बढ़तरी से, 10 वोट्स की। द नंबर ऑफ वोट्स कास्ट बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एलाइज वर एट 200, और जो नंबर ऑफ वोट्स कास्ट किए गए गवर्नमेंट की जानिब से और इसके हमायतियों की जानिब से वो कितने थे, 200, वाइल अपोजिशन मेंबर्स वर सेड टू बी 190, जबकि अपोजिशन मेंबर्स के कितने थे, 190। दैट, अच्छा अब आगे कह रहे हैं, दैट द अपोजिशन विद देयर नंबर्स वाज डिफीटेड ऑन सच अ सिग्निफिकेंट डे इज शॉकिंग। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को जो उसके नंबर्स थे उसके बाद जो उसको शिकस्त हुई इस बहुत अहम दिन पे, वो क्या है, शॉकिंग है, वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। इफ़ अगर एज द अपोजिशन हैव सेड, जिस तरह अपोजिशन ने कहा था
द FATF बिल्स आर सो डैमेजिंग, अगर ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बिल्स वो इतने डैमेजिंग है, इतने नुकसानदेह हैं, वाई डिड सच अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियंस स्किप प्रोसीडिंग्स ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट डे। उन्होंने कहा फिर क्यों इतने अहम दिन पे पार्लियामेंटेरियंस ने इसको स्किप किया, छोड़ दिया प्रोसीडिंग्स को, जो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी सारी पार्लियामेंट की, ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट डे, इतने अहम दिन पे इन्होंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि देखें एक तरफ बात होनी चाहिए ना, एक तरफ अपोजिशन कहे कि नहीं हमने इसको ब्लॉक करवाना है इस बिल को, और उसी दिन जो है ना वो आपके कितने 30 लेजिस्लेटर हैं वो वहाँ से लेजिस्लेटर हैं वो वहाँ से एब्सेंट हो जाएं। Here, the confidence and body language of government legislators, especially of the Prime Minister, offer some clues. उन्होंने कहा यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस था, इत्मीनान था और बॉडी लैंग्वेज थी किसकी? गवर्नमेंट के लेजिस्लेटर्स की, और ख़ास तौर पे बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की। ऑफर सम क्लूज, वो हमें देता है कुछ इशारे। कैसे? द वे द जॉइंट सेशन वॉज कॉल्ड, उन्होंने कहा वो तरीका जिस तरह ये जॉइंट सेशन बुलाया गया, इट अपीयर्स, ऐसा लगता है, जब द गवर्नमेंट सर्कल्स हैड बीन अश्योर्ड, कि हुकूमती हल्के थे उनको क्या है यकीन दहानी करा दी गई थी किस बात की? that they would have the numbers to pass these bills, कि उनके पास नंबर होंगे कि वो बिल पास करा लेंगे at the time of वोटिंग के टाइम पे। The Prime Minister's speech in the Assembly was akin to a victory speech delivered with the bullishness of one who knows they have secured the prize। उनका प्राइम मिनिस्टर की तकरीर थी असेंबली में, वो बिल्कुल क्या थी? एकिन होता है उसके सिमिलर। किस तरह थी? कि जिस तरह कोई एक विक्ट्री हो, एक विक्ट्री स्पीच हो, कामयाबी पे दी जाने वाली वो तकरीर हो, और वो डिलीवर की गई हो कहाँ पे? विद द बुलिशनेस होता है बड़े कॉन्फिडेंस से, ऑप्टिमिज्म के साथ, ऑफ वन हु नोज दे हैव सिक्योर्ड द प्राइज, ऐसे शख्स की जानिब से वो तकरीर जो वो उससे पता हो कि उसने इनाम हासिल कर लिया है। दिस शुड बी अ मोमेंट ऑफ रेकनिंग फॉर द अपोजिशन, और ये उन्होंने कहा क्या मोमेंट ऑफ रेकनिंग होनी चाहिए अपोजिशन के लिए। ये क्या होता है मोमेंट ऑफ रेकनिंग? द टाइम व्हेन वन इज़ कॉल्ड टू अकाउंट फॉर वंस एक्शंस, एक ऐसा वक्त जब आपको अपने एक्शंस का क्या है हिसाब देना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि उन्होंने कहा अब उनको अपनी चीज़ का खुद ही हिसाब देना होगा कि एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई इतना अहम ये है बिल, इसको नहीं पास होना चाहिए, दूसरी तरफ आपके अपने लेजिस्लेटर नहीं है, तो उन्होंने कहा ये दोबारा, एक तो उन्होंने वो संजरानी वाली पिछले साल जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाली वो मिसाल दी है, उसके बाद ये मिसाल दी है कि ये मोमेंट ऑफ रेकनिंग होनी चाहिए अपोजिशन के लिए। उनको सोचना चाहिए कि भाई ये क्या हो रहा है इनके साथ। इफ देयर ओन मेंबर्स आर वर्किंग अगेंस्ट देम, उनका अगर उनके अपने मेंबर्स जो हैं ना वो उनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, वाई वुड द गवर्नमेंट टेक दम सीरियसली, उनका गवर्नमेंट फिर क्यों उनको संजीदगी से लेगी, सीरियसली लेगी। बट नॉट ओनली शुड द अपोजिशन गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर। हाउस इन ऑर्डर देख लेते हैं क्या होता है। हाउस इन ऑर्डर होता है कि आप जो हो ना, अगर कोई काम गलत कर रहे हो तो उसको ठीक करो, तो हम कहते हैं कि जी अपना हाउस जो है ना वो इन ऑर्डर करो। एग्जाम्पल अगर हम दिखाएं तो ये है, वी शुड गेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर बिफोर वी क्रिटिसाइज अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स, ठीक है? तो यहाँ भी ये कह रहे हैं कि ठीक है अपोजिशन को सोचना पड़ेगा कि क्यों हमारे मेंबर्स हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं, और फिर लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि ना सिर्फ जो है अपोजिशन को जो है ना अपना गेट इट्स हाउस इन ऑर्डर, यानी कि उस ना सिर्फ उसको जो गलत काम कर रहे हैं उनको ठीक करना होगा, लेकिन साथ ही गवर्नमेंट को भी कह रहे हैं द गवर्नमेंट टू शुड हैव एक्सेप्टेड सम ऑफ द प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स, कि उनका गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, तस्लीम कर लेनी चाहिए थी कुछ ऐसी अमेंडमेंट्स, ऐसी जो तरामीम थी जो कहीं गई थी अपोजिशन की जानिब से, इंस्टेड ऑफ रेलिशिंग द अपेरेंट हेल्प इट हैड इन कीपिंग सो मैनी अपोजिशन लेजिस्लेटर्स अवे फ्रॉम द सेशन। और उनका बजाय इसके कि आपको क्या है रिलेशन जिस पे आप खुश हो अपेरेंट हेल्प से, जो आपको ज़ाहिरी तौर पे हेल्प मिली, ज़ाहिर है जब वो एब्सेंट थे तो फिर इनकी राह हमवार हो गई, तो उन्होंने कहा बजाय इसके बेहतर होता कि आप उनकी जो कही गई अमेंडमेंट्स थी वो कबूल कर लेते, बजाय इसके कि आप उसमें खुश होते कि आपको जो हेल्प मिली उन अपोजिशन लेजिस्लेटर्स की जानिब से जो कि वहाँ पे इजलास में नहीं आए, और ज़ाहिर है वो कोई किसी डीलिंग का ही नतीजा होगा, जो हमारी डर्टी पॉलिटिक्स जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है? और जिस वजह से वो लेजिस्लेटर्स ये थे वो क्या अवे रहे, परे रहे, कहाँ से? सेशन से। द एंटायर एपिसोड इज़ एन एफरेंट टू द सैंक्टिटी ऑफ द पार्लियामेंट। उनका ये पूरी एपिसोड, ये पूरा ये सारा चक्कर हुआ कि वहाँ पे इतने ज़्यादा नंबर होने के बावजूद जो है ना अपोजिशन ये इसको FATF बिल को ब्लॉक नहीं कर सकी, और तो उन्होंने कहा ये सारा जो एपिसोड थे, ठीक है, वो क्या है? एफरेंट होता है कोई सी इंसल्ट कह लें, आप इसको ऑफेंस बोल लें, ठीक है? तो एक तरह के आप कह लें कि बेइज्जती थी किस चीज़ की? हुर्मत पे, किसकी? पार्लियामेंट की, ठीक है? क्योंकि ये सारा कुछ जिस तरह हुआ, और वहाँ पे वो एक तरीके से आप कह लें कि लेजिस्लेटर्स को जो है ना वो
डील के ज़रिए है ना वो जान के वो एब्सेंट हो गए ताकि FATF बिल्स को पास कराया जाए. देयर शुड बी नो स्पेस फॉर सच मैन्यूवरिंग इन अ हेल्दी डेमोक्रेसी. उनका कोई नहीं होनी चाहिए क्या रूम स्पेस जगह किस चीज़ के लिए, फॉर सच मैन्यूवरिंग. मैन्यूवरिंग होता है कि जब आप कोई भी ट्रिक स्किल यूज़ करके ना अपने पसंद का जो है ना वो काम निकलवा लेते हो. जिस तरह यहाँ मैन्यूवरिंग से क्या मुराद है कि आप मैनूवर करके जो है ना, जिस तरह उन्होंने 30 बंदे इनके तोड़ लिए या उनको वो नहीं आने दिया वहाँ पे वोट डालने के लिए, तो ये क्या पॉलिटिकल मैनूवरिंग करके उन्होंने ये FATF बिल्स पास कराए. उन्होंने कहा ऐसी जगह, ऐसी स्पेस नहीं होनी चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह की मैनूवरिंग करने के लिए. कहाँ पे? हेल्दी डेमोक्रेसी, जहाँ पे आप कह लें कि फल फूल रही हो ना जमहूरियत, तो वहाँ पे इस तरह की मैनूवरिंग की गुंजाइश नहीं होती. तो ये कड़ी तंकीद थी हमारे पूरे सियासी सिस्टम पे कि किस तरह पार्लियामेंट में जो है ना जो अपनी ही पार्टी के लोग होते हैं वो आपको वोट नहीं देते या वो जान के एब्सेंट हो जाते हैं ताकि इसका फ़ायदा जो है ना दूसरी पार्टी को मिल जाए. तो यहाँ पे एक ये रियलिटी है, बड़ी तल्ख हकीकत है, लेकिन ये हकीकत है कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ना वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है ना वो अपनी पार्टी को ही धोखा दे देते हैं. तो ये था आज का एडिटोरियल. ठीक है, दोबारा अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो ये मैंने नंबर दिया हुआ है. तो यहाँ पे PDF वगैरह भी शेयर होते हैं और इकोनॉमिस्ट दूसरे मैगजीन्स भी शेयर होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं. 0306-436-8023. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.